बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? बेटा आज का टॉपिक हमारा क्या है? जैसे कि कल हमने पढ़ा था क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। मैंने आपको बताया था कि हम क्वार्टाइल को 4 से डिनोट करते हैं, इसी तरह से डिसाइल को हम 10 से डिनोट करते हैं, इसी तरह परसेंटाइल को हम 100 से डिनोट करते हैं। मीन्स कि ये हमारा क्या होगा 4, और ये क्या होगा आपका 10, और ये क्या होगा आपका 100 होगा। तो इसी तरह से बेटा कल हमने किया था इंक्लूसिव क्लासेस के साथ, जो आज हमारा लेक्चर होगा वो होगा एक्सक्लूसिव क्लासेस के साथ। जैसा कि हमने मीडियन किया था इंक्लूसिव के साथ और फिर किया था एक्सक्लूसिव के साथ। अब एक्सक्लूसिव क्लासेस कैसी होती है बेटा, यहाँ पे देखें जैसे 10 से कितना है 19, फिर आगे कितना आपके पास 20 से 29 है। जो कल हमने किया था वो यूँ था क्वेश्चन कुछ कि 10 से 20 फिर 20 से 30, इस तरह सा क्वेश्चन था। जब हमारा यहाँ पे देखें इसकी जो अपर लिमिट वो कितनी है 19, और इसकी जो लोअर लिमिट कितनी है वो 20 है। जब इस तरह की क्लास मीन्स के वो हमारी क्या कहलाती है एक्सक्लूसिव क्लासेस। अब यहाँ पे देखें 19 है और यहाँ पे आपका कितना है 20। जब हमारे पास इस तरह की एक्सक्लूसिव क्लास है तो बेटा उसके लिए हमने क्या बनानी होती है एक सीबी। अब मैंने आपको एक मीडियन में भी बताया था कि हम सीबी किस तरह बनाते हैं। सीबी का तरीकाकार बेटा ये है कि आपने हर हमेशा पहली क्लास का ये अपर लिमिट और दूसरी क्लास का ये लोअर लिमिट, इन दोनों का बेटा आपने डिफरेंस देखना होगा। मैंने आपको मीडियम भी बताया था, डिफरेंस 5 का हो सकता है, 1 का हो सकता है, या पॉइंट में हो सकता है, 100 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, जितने का भी डिफरेंस हो। अब यहाँ पे देखें बेटा डिफरेंस कितना है आपका 19 और 20 का 1 का डिफरेंस है। जब 1 का डिफरेंस है तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम हमारे पास जितने का भी डिफरेंस हो हम उसको हमेशा कितने पे डिवाइड करते हैं बेटा 2 पे डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह अगर हम 1 के ऊपर 2 को डिवाइड करते तो बेटा हमारे पास जो आंसर बनता है बेटा वो कितना बनता है आपके पास 0.5। बेटा अगर हमारे पास एग्जांपल कोड करते हैं यहाँ पे 5 होता इन दोनों का डिफरेंस, फिर हम इसे क्या करते हैं 5 के ऊपर 2 को डिवाइड करते। अगर 100 होता तो फिर भी 2 के डिवाइड, अगर ये पॉइंट में होता 0.5 डिफरेंस में तो फिर भी हम इसे 2 पे डिवाइड करते। लेकिन अब जो हमारे पास था कितने का डिफरेंस था वो 1 का था, फिर हमने इसको 2 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर बनता है बेटा वो कितना बनता है 0.5। अब ये जो आंसर आता है हमारा इसका, हमारा ये जो लोअर क्लासेज होती हैं बेटी ये वाली पहले वाली क्लास है, इसमें हम इसको क्या करते होते हैं लेस, और ये जो अपर क्लासें हैं ये वाली इनमें हम इस आंसर को क्या करते हैं पुट। कौन से आंसर को? ये 0.5 को। अब 10 है, अब 10 में से हम 0.5 को लेस करेंगे तो बेटा हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना बनेगा 9.5। इसे 19 में प्लस करेंगे तो बेटा कितना आएगा 19.5। अब फिर 20 में इसे लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 19.5। इसे 29 पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा 29.5, और यहाँ पे आपका 39.5। 30 में लेस करेंगे बेटा 39 में प्लस करेंगे। अब 40 में इसको लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 39.5, और यहाँ पे 49 है तो यहाँ से बेटा आप प्लस कर देंगे। फिर 50 और 50 में से लेस करेंगे 49.5, 59, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 59.5। तो इसी तरह से बेटा ये आपकी क्या बन गई है सीबी। अब देखें यहाँ पे कितना है 19.4 और यहाँ पे भी कितना है 19.5, मतलब इनक्लूसिव क्लासेस हमारे पास होना लाजमी है। अब ये सीबी हम बनाते कहाँ पे हैं बेटा, फिर सुन लें। सीबी एक तो हम क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल में बनाते हैं, और दूसरा जो हमने पहले इससे में किया था मीडियन में तब बनाते हैं, या फिर हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मॉड वाला उसमें भी हमारे पास अगर एक्सक्लूसिव क्लास हो तो हमें क्या बनानी पड़ेगी सीबी। एक है हमारे पास जो हमने पहले पहले पढ़ा था अरिथमेटिक मीन, उसमें आपकी चाहे इंक्लूसिव क्लास हो चाहे एक्सक्लूसिव उसमें हमें सीबी की रिक्वायर्ड नहीं होती। अब यहाँ पे हमें क्वार्टाइल में, डिसाइल में, परसेंटाइल में, मीडियन में, अब जो हम नेक्स्ट करेंगे मॉड उसमें भी हमें अगर एक्सक्लूसिव क्लास होंगे तो हमें क्या बनानी पड़ेगी उसकी सीबी। और सीबी का तरीकाकार बेटा मैंने आपको बता दिया है, वो फिर एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वो क्या बेटा कि आपने पहली क्लास का अपर लिमिट और दूसरी क्लास का लोअर लिमिट इन दोनों का डिफरेंस देखना होगा, जितना भी डिफरेंस हो। अब देखें यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस। 5 का डिफरेंस होता तो हम 2 पे डिवाइड करते, फिर भी अगर 1 का डिफरेंस है तो अब भी हमने क्या किया 2 पे डिवाइड। जो हमारे पास बेटा आंसर आता है उसको हम लोअर क्लास में क्या करते हैं लेस करते जाते हैं, और अपर क्लास में क्या करते जाते हैं प्लस का। तो इस तरह से हमारी क्या बन जाती है सीबी। लेकिन अब देखिए जब हमने क्वार्टाइल करना है, अब मिसाल देते हैं यहाँ पे हमने करना है Q3 फाइंड। कल भी मैंने आपको बताया कि वो क्वार्टाइल में हमारे 4 होते हैं, जैसे 1 2 3 4। Q3 भी आ सकता है, Q2 भी आ सकता है, Q1 भी आ सकता है, और Q4 भी आ सकता है। अब इसका फार्मूला क्या होगा बेटा, कल वाला वही सेम कि L+H/F। यहाँ पे देखें बेटा कितना है, तो अब यहाँ पे आपका आएगा 3n। अब क्वार्टाइल है तो आप नीचे डिवाइड कितना करेंगे 4, और यहाँ पे आपका क्या आएगा 6। अब यहाँ पे देखें बेटा आपको एक चीज़ रिक्वायर्ड है, वो क्या आपकी n के लिए मैंने आपको बताया था बेटा वो क्या, वो ये कि आपने इसकी सी एफ बनानी होगी। अब सी एफ कहाँ से बनेगी बेटा, वो हमारी एफ से बनेगी। जो इसकी ये वैल्यू है बेटा
इनको हम क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। अब यहाँ पे कितना है 5, 5 का तो आपका 5 आएगा। अब 5 में 25 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आपका बेटा कितना हो जाएगा 30। अब 30 में 40 प्लस करते हैं बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 70। अब 70 में 20 प्लस करते हो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 90। अब 90 में 10 प्लस करें तो बेटा आपका कितना बनता है 100। मैंने आप लोगों को बताया जो हमारा ये लास्ट नंबर होता है बेटा क्या कहलाता है, आपका n कहलाता है। अब n कितना है यहाँ पे आपका 100, और ये आप n के साथ कितनी वैल्यू आपकी 3 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितने के ऊपर डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर। अब हम करते हैं 100 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बनता है 300, फिर हम इसे 4 पे डिवाइड करते हैं तो बेटा यहाँ पे जो आपका आंसर बनता है वो कितना बनता है 75। तो इस तरह से अब हम 75 देखेंगे कि हमारा ये जो हमारे पास CF है कि किस क्लास, देखिए सबसे पहले 5 इसमें नहीं आता, 30 में भी 75 नहीं आता, 70 में 75। अब यहाँ पे देखें 90 में आपका 75 आ रहा है। अब ये वाली जो क्लास होगी ये हमारी क्या कहलाएगी, Q3 कहलाएगी। इसी के सामने ये जो अब होगी CB की, मतलब ये जो हमने CB बनाई ये वाली क्लास हमारी क्या कहलाएगी, लोअर लिमिट कहलाएगी। अब यहाँ पे हम कितनी लेंगे 39.5। बेटा जो हमने इंक्लूसिव क्लासें की थी वो तब हमारे पास ये क्लास होती थी, अब ये नहीं होगी जब हम CB बना लेंगे। इस तरह समझ लें कि जो हमारे पास ये जो मार्क्स गिवन है इसको हम बेटा क्लासेस भी कहते हैं, इसको हम ग्रुप्स भी कहते हैं, नंबर ऑफ पीरियड भी कहते हैं, कुछ भी आ जाए हमें। लेकिन अब जो हमारे CB लेंगे वो हम ये वाली लेंगे, ये वाली नहीं कि इस तरह समझ, जब हम CB बना लें तो इसका आपके क्वेश्चन के साथ ताल्लुक क्या हो जाता है बेटा, एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसको आपने नहीं गिनना। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से आपकी CB बनेगी। तो अब देखें बेटा यहाँ पे जो आपकी 75 किस में आ रहा है आपका 90 में, तो इसी के सामने वाली ये वाली क्या कहलाएगी आपकी लोअर लिमिट। अब इन दो क्लासों का बेटा डिफरेंस लें, H लें तो वो कितना है 39.5 और 49.5 का, तो वो डिफरेंस कितना का बनता है बेटा, वो आपका बनता है 10 का। इसी तरह से आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी बेटा 20 होगी। अब 3 and 4 हमने यहाँ पे फाइंड किया, वो हमारे पास कितना है 75। मैंने आपको कई बार पहले ही बताया बेटा, वो ये कि जो आपका C होता है बेटा वो क्या, जिस क्लास में आ रहा हो उसके ऊपर वाला आपका C क्लास। अब यहाँ पे आपका C कितना होगा 75। अब यहाँ पे कितना होगा 39.5 बेटा, 10 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा और आपका यहाँ पे कितना आएगा 5। अब बेटा नेक्स्ट देखें आगे, इसको कंटिन्यू करते हैं। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, कितना आता है आपके पास 50। अब यहाँ पे हम 20 डिवाइड करते हैं 39.5। अब 50 डिवाइडेड बाई 20 करें बेटा, 50 डिवाइडेड बाई 20 करते हैं तो बेटा ये आपके पास आता है 2.5। अब हम 2.5 इसमें 39.5 में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये आपका बेटा आंसर आता है 42। और ये आंसर आपका बेटा किसका कहलाएगा, Q3 का। तो इसी तरह से बेटा ये Q3 हुआ। अगर Q2 होता तो फिर हम इसे n को 2 से मल्टीप्लाई करते, अगर Q1 होता तो 1 से मल्टीप्लाई करते, अगर 4 होता तो हम 4 से। अब डिवाइड बाय 4 क्यों किया, क्योंकि हम क्वार्टाइल को कितने से डिनोट करते हैं बेटा, 4 से डिनोट करते हैं। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट देखें बेटा, अगर हम इसका फाइंड करें वो क्या, अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टॉपिक है, इसी का डिसाइल। अगर अब हम आज हम डी करते हैं 9, अब D8 आ जाए, D9 आ जाए, D7 आ जाए, D6 आ जाए, D5 आ जाए, तो फार्मूला वही मीडियन वाला के L प्लस H/F। अब यहाँ पे देखें बेटा D कितना आपके पास 9। अब N के साथ आपने क्या लिखना होगा 9, और D को हम बेटा कितने से डिनोट करते हैं, वो 10 से करते हैं। अब यहाँ पे आपका जो डिवाइडेड में आएगा 10 आएगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा C। अब फिर यहाँ पे N के साथ हम इसको, अब N कितना हमारे पास ये वाला बेटा 100, अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना बनेगा, आई थिंक 90 आएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय करते हैं 10, तो ये बेटा आपके पास आता है 90। अब जैसे यहाँ पे आपका कितना आता था 70, अब यहाँ पे बेटा कितना आपके पास 90। अब फिर इसी CM में देखेंगे तो 90 देखें, ये पूरा 90 है तो इसमें आ रहा है। फिर यहाँ पे भी आपकी जो लोअर लिमिट बेटा बनेगी वो कितनी बनेगी 39.5। इसी तरह से जो H फिर वही सेम हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी भी आपकी वही 20 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपका आया था बेटा कितना 75, और यहाँ पे आपका कितना है ये 90। अब 90 लिखेंगे यहाँ पे, और C वही आपका कितना होगा 70, ऊपर वाली क्लास 39.5 10 डिवाइडेड बाई 20। अब 90 माइनस 70 करते हैं बेटा, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा बेटा वो कितना बनेगा 20। 39.5 इस तरह कर लें बेटा कि ये दोनों आपस में बेटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाए। यहाँ पे आपका रिमेनिंग क्या बच जाएगा 10। अब इसमें प्लस करें तो बेटा आंसर कितना बनता है 49.5, और ये किसका आंसर कहलाएगा बेटा आपका D9 का। तो इसी तरह से बेटा अगर यूँ कर लेते 10 को 20 से मल्टीप्लाई करते तो फिर 200 हो जाएगा, फिर 20 जाएगा तो आंसर क्या आता वही। अब देखिए 20 था, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 10 है, 10 यहाँ पे, और 39.5 में प्लस किया तो कितना आंसर आता है 49.5। इसी तरह से अब नेक्स्ट लास्ट वन टॉपिक हमारा यहाँ से वो क्या बेटा परसेंटाइल।
अब आज हम पी कर लेते हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे 70। अब फिर फार्मूला क्या होगा, वही मीडियम वाला L प्लस H/F। अब n के साथ हमारा बेटा कितना आएगा 70n, और जो डिवाइडेड में आएगा वो कितना आएगा आपका 100 आएगा, और फिर यहाँ पे आपका क्या होगा C। अब देखें फिर हम यहाँ पे इसका रफमल करते हैं, 70 मल्टीप्लाई पे कितना कर देंगे बेटा 100, और डिवाइडेड पे कितना करेंगे 100, 100 से कैंसिल हो जाएगा, और आपका यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे 90 आता था, यहाँ पे आपका 65 आता था, 75 बल्कि यहाँ पे आपका कितना है बेटा 70। अब हम इसको देखेंगे ये किस में, अब ये देखें बेटा ये आपका इस क्लास में आ रहा है CF की 70 है। इसी तरह से अब यहाँ पे जो इसकी लोअर लिमिट होगी वो कितनी होगी आपकी 29.5। अब यहाँ पे बेटा लिखते हैं, इसी तरह से इन दो क्लासेस का बेटा फ़र्क देख लें, वो भी आपका कितना है 10 का, और F क्या होगा अब आपका बेटा 40 होगा यहाँ पे उसके सामने वाली क्लास, और यहाँ पे जो हमने फाइंड किया वो कितना आपके पास 70। तो इसी तरह से C क्या होगा बेटा, ऊपर वाली क्लास हमारी क्या कहलाएगी C, और यहाँ पे आपका C आ जाएगा बेटा 29.5, 10 डिवाइडेड बाई 14, और यहाँ पे बेटा फिर कितना बचेगा आपका 70 पर 30 माइनस करें तो मेरे ख्याल में 40 आता है बेटा। अब फिर वही ये देखें 40 है, ये भी 40 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 29.5 प्लस का 10 है, इसमें ऐड करें बेटा कितना आता है 39.5। तो इस तरह से बेटा आपका ये क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। फिर एक बार दोबारा बता देना बेटा, ये जैसे 70 है, अब यहाँ का आप 80 भी ले सकते हैं, आप 60 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, जितना भी होगा आपने उसी को n के साथ मल्टीप्लाई करना, और जो डिवाइडेड में लिखना होगा वो क्या लिखना होगा आपने 100 लिखना होगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।